माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए फोर्स टू बी द माफिया हस्बैंड की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि वांग जी एंड विंग ने पैशनेटली, बहुत डीपली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ था। एंड उसके बाद वांग जी तो लेट गया था। एंड दूसरी तरफ विंग जो कुछ टाइम बाद वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी को बोला, लंजा मुझे मार करो। दूसरी तरफ जो वांग जी हमारी आंखों को बंद करके लेटा हुआ था ना, क्योंकि वो थक गया था, 3 घंटे से वो लोग इंटीमेट हुए थे, इस वजह से वांग जी आंखें बंद किया हुआ था। बट जब उसके कानों में विंग का वो शब्द गया, लांजा मार करो मुझे मार करो, वांग जी तुरंत अपनी आंखों को खोल के विंग की तरफ देखा एंड विंग वांग जी को ही देख रहा था एंड बोला, हाँ लंजा, मैं चाहती हूँ तुम मुझे मार करो। यहाँ पे इस एरिया पे जहाँ पे हर एक ओमेगा को मार किया जाता है वहाँ पे मुझे मार करो। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो जस्ट विंग को देखे जा रहा था। विंग ने बोला, लंजा मार करो मुझे, तुम हमेशा क्यों ऐसे करते हो, क्यों तुम मुझे मार नहीं करते? हाँ, हमेशा तुम मेरे करीब आते हो बट तुम कभी मुझे मार नहीं करते। एंड आज मैं चाहती हूँ तुम मुझे मार करो और तुम मुझे अपना ओमेगा बना लो, समझ में आई ना? मुझे मार करो। ये बोल के वो एकदम उठ गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी अभी भी लेट के विंग की तरफ देख रहा था। तब भी विंग जो है ना, वो वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ा एंड एकदम मतलब उठाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बहुत भारी था ना, तो विंग उठा नहीं पा रहा था। तो बोला, लंजा उठो ना। तो वांग जी फिर भी उठ नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही शौक में था कि विंग ने बोला उसे मार करने के लिए। तब वांग जी उठ के बैठ गया एंड वो विंग की तरफ देखा, बोला, चलो चलो मुझे मार करो यहाँ पे, चलो। एंड तभी हमारी वांग जी जो विंग के नेक एरिया पे देखा, हाँ ये सच है, शादी के 2 साल हो गया है बट अभी तक वांग जी ने विंग को मार नहीं किया था। क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो हमारी जो वांग जी है ना, वो देख रहा था एंड विंग जल्दी से अपनी नेक को वांग जी के फेस के पास लेकर बोला, चलो चलो मार करो। एंड तभी सडनली वांग जी को क्या हुआ, वांग जी को खुद नहीं पता, वांग जी ने बहुत ज़ोर से विंग को धक्का मारा था। इससे विंग एकदम दूर मतलब चला गया था। वो बेड से गिरा नहीं था बट बेड के एकदम कॉर्नर चला गया था। एंड वो लंजा की तरफ देखा एंड बोला, लंजा तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी गिर जाती। वांग जी ने बोला, अपनी हद में रहो, समझ में आई ना? अपनी हद और अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना मेरे सामने। अभी तक मैं तुम्हारी नौटंकी को झेल रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो बोलना है, जो करना है वो करते रहोगे। आइंदा अगर ऐसा कुछ मुझे बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो वही ने देखा बोला, पर मैंने ऐसा क्या बोला, मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ ना, तो तुम मुझे मार कर सकते हो। वांग जी ने देखा एंड बोला, तुम मेरी ओमेगा नहीं हो, समझ में आई? तो वही ने बोला, देन मैं कौन हूँ तुम्हारी, बताओ। वांग जी ने बोला एंड वो कुछ बोलने ही जाता, उसके बाद वो चुप हो गया। एंड वी ने बोला, बताओ मैं कौन हूँ, अगर मैं तुम्हारी ओमेगा नहीं हूँ देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तुमने मुझसे शादी किया है, शादी के बाद तुम मुझसे हर एक चीज़ को ले रहे हो, मेरे साथ सो रहे हो, मेरे साथ सब कुछ कर रहे हो, पर तुम मुझे मार नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे आधा अधूरा मुझे क्यों छोड़े हो? अगर बनाना है तो पूरा अपना बनाओ, ऐसे आधा अधूरा अपने साथ मत रखो मुझे। तभी वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड बोला, अपनी हद को पार मत करो यू ओमेगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो हमारी जो विंग है ना, उसे समझ नहीं आ रहा था उसने क्या बोला है। उसने जस्ट नॉर्मली बोला है कि वांग जी उसे मार करे। विंग ने तो ऐसा नहीं बोला कि विंग वांग जी को मार करेगा। विंग ने जस्ट इतना बोला है कि वांग जी उसे मार करे, इसे इतना क्या प्रॉब्लम हो गया है। बट वांग जी वो गुस्से में उठने के बाद वो कबर्ड में गया एंड कुछ कपड़ा पहनने लगा। एंड विंग ने बोला, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने बोला, नन ऑफ योर बिजनेस। ये बोलने के बाद वो कपड़ा पहन के उस रूम से आधी रात को निकल गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग बेड पे बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आया उसने क्या गलत बोला है, क्या 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 रॉन्ग बोला है, वांग जी इस तरीके से क्यों रिएक्ट किया, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वांग जी तो चला गया था एंड विंग बैठा हुआ था। उसे लगा कि वांग जी का अगर गुस्सा शांत होगा तो उसके बाद वो रूम में आ जाएगा। इस वजह से उसने पूरा रात वो वेट किया बट वांग जी नहीं आया, वो बिल्कुल भी नहीं आया। सुबह की 6 बजे
विंग फिर सो गया था, उसके आग लग गया था क्योंकि वो पूरा रात वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ था। एंड उसके बाद वांग जी चला गया तो वो सोया नहीं था, बट अभी उसे नींद आ रहा था तो वो सो गया था। बट वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सोया था, 8 बजे वो उठ गया, बस 2 घंटे के लिए सोया था। एंड उसके बाद वो नीचे गया, कहीं पे भी वांग जी नहीं था। एंड देखते ही देखते आज पूरा दिन बीत गया था, बट उसने वांग जी का शक्ल भी नहीं देखा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, बट वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही दिन से रात हो गया था। हाँ, वांग जी नहीं आया था, बट जो जिंगी था ना, वो विंग के पास आया एंड बोला ब्रदर इन लॉ। तो विंग ने देखा, बोला हाँ क्या हुआ। तो उसने बोला वो भाई आज नहीं आएंगे, उनको कुछ काम है, तो वो बस मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। तो इन्हें बोला क्यों क्यों नहीं आएंगे, और ऐसा क्या काम है, वो ऐसे भी बीमार है ना। तो जो जिंगी है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने बोला बस मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। इसके बाद वो चला गया था। एंड उसके बाद तो विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। कल रात ऐसे ही वांग जी उसे छोड़ के चला गया। एंड उसके बाद पूरा दिन तो गया गया, रात को भी वो घर नहीं आएगा। क्या क्या वो रोज़ के साथ है, क्या वो रोज़ के साथ रहना स्टार्ट कर दिया है। वो इनके दिल में बहुत सारी सवाल आ रहा था, उसे लग रहा था कि हो ना हो वांग जी रोज़ के ही साथ है। हाँ, वो रोज़ के साथ ही रहेगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे रोने का मन कर रहा था। वो जब से सोचा कि वो वांग जी को एक चांस देगा, उसके बाद उसने अपनी हर एक कोशिश किया, बट ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है उसके साथ। क्या विंग ये सब डिज़र्व करता है? क्यों क्यों लान वांग जी तुम ऐसे कर रहे हो? अगर तुम्हें रोज़ के पास ही जाना था तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया, मुझसे क्यों शादी किया, मेरी मेरी सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब तुम ऐसे कर रहे हो, मुझे क्यों तोड़ रहे हो लान वांग जी। उनको बहुत बुरा लग रहा था, वो रो भी रहा था। एंड उसके बाद बहुत मुश्किलों से विंग सो गया था। नेक्स्ट डे कुछ भी खास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसा ही था। वांग जी घर नहीं आया था। उसने बहुत बार जिंगी से पूछा था, बट जिंगी का वो एक ही सवाल, भाई बहुत बिजी है अपनी काम पे। तो इनको समझ नहीं आ रहा था लान वांग जी ऐसा क्या काम कर रहा है जो वो इतना बिजी है। इवन उसने उसकी जो मदर इन लॉ है उनसे भी पूछा, इवन उसने शुया के फ़ोन से भी वांग जी को कॉल किया था, बट वांग जी ने कॉल को नहीं उठाया था। देखते ही देखते 3 दिन हो गया था। इन 3 दिनों में विंग ने एक बार भी वांग जी का शक्ल नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग का दिल घबरा रहा था, बेचैन हो रहा था, वांग जी को देखना चाहता था। वो अपनी दिल को समझा रहा था कि नहीं, वांग जी रोज़ के पास नहीं गया होगा, नहीं गया होगा। बट वो जितना ही अपने आप को समझा ले, उसे अपने आप को जितना भी समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे नहीं हो रहा था। वो पूरा दिन तो अपने आप को संभाल लेता था, काम करके, कुछ भी करके, बट रात के टाइम पे उसे लगता था कि वांग जी अगर अगर वही सब कुछ रोज़ के साथ कर रहा होगा, वो इंटीमेसी, वो किस, वो सब के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। एंड उसके साइड वाला जो जगह था, उस जगह को देख के विंग को और भी बुरा लग रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब चौथा दिन, सुबह उठने के बाद विंग जब अपनी आंखों को खोला ना, उसको एहसास हुआ कि उसके रूम में कोई है। एंड ये एहसास होते ही विंग जल्दी से उठ के बैठा, तो सामने और कोई नहीं, लान वांग जी था। वांग जी को सुबह सुबह देखते ही विंग को कितना सुकून फील हुआ था, वो विंग ही जाने। वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी जो कबर्ड से अपनी सामानों को निकाल रहा था, मतलब जो कपड़े वगैरह से वो निकाल रहा था। एंड उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में चला गया। वांग जी ने एक बार मुड़ के विंग की तरफ देखा भी नहीं था, इससे विंग को और भी बुरा लगा। क्या वांग जी उससे एक बार पूछ नहीं सकता था, विंग तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? बट नहीं, उसने वो भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद वांग जी बाहर आया। एंड बाहर आने के बाद वो अपने कपड़ों को पहना एंड वो जल्दी से उस रूम से जाने वाला था। तो तब भी विंग जो बिस्तर से उठा एंड सीधा वांग जी के पास गया एंड वांग जी का हाथों को पकड़ बोला, लान वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी जो मुड़ के विंग की तरफ देखा एंड विंग से अपने हाथों को एकदम झटके में हटा लिया एंड बोला, मुझे टच मत करो। तो इन्हें देखकर बोला, क्या क्या बोला? तो वांग जी ने बोला, मैंने बोला मुझे टच मत करो। तो विंग ने देखा एंड बोला, मैं टच ना करूँ? मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ। वांग जी ने बोला, नहीं, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। तो विंग ने बोला, अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती
तो तुम क्यों मुझे टच करते हो? हाँ, अगर मैं नहीं कर सकती तो तुम भी मुझे टच नहीं कर सकते। तो वांग जी ने उसके तरफ देखा एंड बोला, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। विंग ने बोला, कुछ भी नहीं। वांग जी की तरफ विंग ने देखा एंड बोला, तुम ऐसे हरकतें क्यों करते हो? हाँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे शादी किया, उसके बाद हम दोनों एक साथ रह रहे थे, देन अचानक क्या चेंज हो गया? तुम्हारी वो आशिक रोज़ आ गया है, इस वजह से तुम ऐसे कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। और मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम्हें तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वांग जी। मैंने सोचा है और मैंने मम्मा से भी बात किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए। तुम्हारी ये जो सडन गुस्सा, ये जो बिहेवियर चेंज होता है ना, ये नॉर्मल नहीं है वांग जी। प्लीज़ अपने आप को एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट दिखाओ, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को सही करेंगे। मैंने बात भी कर लिया है, वो डॉक्टर आने ही वाला होगा। प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। अब तो वांग जी हद से ज़्यादा गुस्से में आ गया था एंड वो जो है ना, विंग की जो चिक्स है उसे एकदम ज़ोर से पकड़ा बोला, तुम्हें मैं साइको लगता हूँ? हाँ, तुम्हें मैं साइको लगता हूँ जो तुम मेरे लिए साइकियाट्रिस्ट बुलाने आए हो? हाँ, ज़्यादा मत उड़ो। मैंने अगर भाव दिया है, जितना दिया है उतनी तक ही रखो। सर पे उठ के नाचने की कोशिश मत करो। समझ में आई ना? और मैं कोई पागल नहीं हूँ, समझ में आई? अगर मैं पागल होती तो मैं इतनी बड़ी माफिया वर्ल्ड को हैंडल नहीं कर सकती थी। ये बोलने के बाद वो विंग की मुंह को जो है ना पकड़ लिया था एंड विंग जो वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, एट लास्ट वांग जी ने हटाया। विंग ने बोला, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस तुम्हें ये बोल रही थी कि तुम एक बार दिखाओ, उनसे बात करो, हो सकता है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सही हो जाए, तुम एक नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू कर सकते हो। तुम तो ऐसा नहीं थे ना? हाँ, तो तुमने खुद मुझे बताया था। अब वांग जी को और भी गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे विंग के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, बस मुझे तुमसे इस रिगार्डिंग और कोई बात ही नहीं करना है। और रही बात, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो। समझ में आई ना? एंड वो ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया था एंड ऊपर से विंग देख रहा था, सिर्फ वांग जी को वो देखे जा रहा था। एंड उसके बाद मतलब वांग जी जैसे कि रात को फिर से वो नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था एंड विंग अकेला फिर से उस बेड पे सो गया था। ऐसे ही मतलब वो रात भी बीत गया था। नेक्स्ट डे वांग जी फिर से सुबह आ गया था, बट आज ना विंग ने वांग जी से कुछ बोला, ना वांग जी ने विंग को कुछ बोला था। मतलब ऐसे ही नॉर्मली था। विंग को तो गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, उससे ज़्यादा उसे बुरा लगा था वांग जी के बातों से कि वांग जी इस तरीके से कर रहा है। वो विंग को क्या इंसान नहीं समझता? विंग का क्या कोई फीलिंग नहीं है? वो बार बार वांग जी के पास जा रहा है और वांग जी उसे बार बार ह्यूमिलेट फील करवा रहा है। क्या विंग सही कर रहा है? क्या सच में उसे इस इंसान को एक मौका देना चाहिए? और अगर मौका देना चाहिए तो वो क्यों दे? एक रीज़न भी नहीं है कि वो विंग को, वांग जी को मौका दे। फिर भी विंग पागलों की तरह सोच रहा है वांग जी को मौका देने के बारे में। वो यही सब कुछ सोच रहा था। तो आज वांग जी ऑफिस नहीं गया था क्योंकि मैडम लैन ने बोल दिया था कि नहीं, तुम आज ऑफिस नहीं जा सकते, तुम्हें घर पे ही रहना होगा, तुम इतनी काम क्यों कर रहे हो? तो वांग जी ने भी मान गया था एंड उसके बाद वांग जी अपने रूम में बैठ के काम कर रहा था एंड दूसरी तरफ हमारी जो विंग है वो रूम में आया। उसके बाद वो थोड़ा बहुत रूम को क्लीन कर रहा था। तो वांग जी अपने लैपटॉप में बैठ के काम कर रहा था, तभी विंग की आंखें गया वांग जी के फ़ोन के ऊपर। वांग जी ने न्यू फ़ोन ख़रीदा है क्योंकि पहला वाला फ़ोन तो विंग ने तोड़ दिया था। तो उस फ़ोन की तरफ देखा बट उसने कुछ किया नहीं एंड उसके बाद वो फिर से काम करने लगा। तभी उस फ़ोन पे कॉल आया। हाँ, एंड विंग उस नंबर की तरफ देखा। वहाँ पे ऊपर में कोई नाम शो नहीं हो रहा था बट जस्ट नंबर था। एंड विंग एक बार उस फ़ोन की तरफ देखा, एक बार वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो कि फ़ोन की तरफ देखा एंड फिर वो भी विंग की तरफ देखा एंड विंग को समझ आ गया था ये नंबर किसका है। बट वांग जी जो कुछ नहीं बोला, वो सीधा फ़ोन को उठाया, फ़ोन को रिसीव किया एंड बात करते करते उस रूम से चला गया था। एंड विंग बस खड़े होके देख रहा था। क्या सच में वांग जी उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में लाएगा? क्या वांग जी फिर से वही इंसान जिसने वांग जी को चीट किया था, जिसने वांग जी के साथ इतना गलत किया, उससे अपनी ज़िंदगी में लाएगा? क्या वांग जी अभी भी उससे प्यार करता है? अभी भी उसे प्यार करता है? नहीं तो क्यों वांग जी उससे बात कर रहा है? क्यों? क्या वांग जी को थोड़ा सा भी विंग के लिए बुरा नहीं लगता जो ये बार बार उसे हर्ट कर रहा है? उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ। लगभग 3 से 4 दिन बीत गया था
वांग जी के बिहेवियर में अब और भी क्रूलनेस आ गया था। वो विंग से अब ढंग से बात भी नहीं करता था एंड ना विंग कुछ कर रहा था, क्योंकि विंग को लग रहा था कि अगर किसी इंसान के ज़िंदगी में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर वो इंसान उसे चाहता ही नहीं है, देन उस इंसान के साथ ज़ोर करना, उस इंसान के पास जाना एक फालतू टाइम वेस्ट है। अगर ये इंसान पहले से ही अपने दिल में किसी और को रखा हुआ है, देन विंग कितना भी कोशिश कर ले, इस इंसान के दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगा। एंड अभी विंग को लग रहा था कि वांग जी के दिल में रोज़ है। हाँ, इसी वजह से तो रोज़ जब भी जिस टाइम कॉल करता है, वांग जी विंग के सामने से उठ के चला जाता है। वांग जी एक बार मुड़ के भी नहीं देखता कि विंग को कितना हर्ट फील हो रहा है। कभी कभी तो विंग की आंखों से आंसू भी आ जाता है। वो शुरुआत में कोशिश किया था वांग जी को समझाना, बट वांग जी वो नहीं रोका, बिल्कुल भी नहीं। अब विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे अपनी डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा था। वांग जी को मौका देना, फिर से यहाँ पे लौट के आना, उसे लग रहा था कि नहीं, उसे लौट के नहीं आना चाहिए था। ये वांग जी उसका है ही नहीं, ये इंसान उसका नहीं है, किसी और का है, किसी और से प्यार करता है। और जब भी विंग ये सोच रहा था, उसे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात है कि वांग जी ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी किया, पर 2 साल से वो इस इंसान के साथ था। अगर उस दिन वांग जी की पास्ट के बारे में विंग को पता नहीं चलता तो शायद अच्छा होता। तो शायद विंग के दिमाग में वांग जी को एक मौका देने के बारे में कभी आता ही नहीं। क्यों वांग जी ने उसे उसके पास्ट के बारे में बताया, और क्यों विंग लौट के आया, क्यों 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 विंग ने ऐसा किया। उसे बहुत रोना आ रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। एंड इन दिनों फिर से विंग चुपचाप रहने लगा था, ना शुया से ज़्यादा बात करता था, ना मैडम लैन से। सब लोग समझ रहे थे विंग की बात, मतलब फीलिंग्स को, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एंड आज शुया जो है ना विंग के साथ बात कर रहा था, तब भी उसने विंग को बातों बातों में मतलब बता ही दिया था कि घर के जो मतलब बेसमेंट है ना, वहाँ पे एक क्लैब टाइप का है। एंड विंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। विंग ने बोला क्या? तो शुया ने बोला हाँ, वहाँ पे अक्सर भाई डैड सब लोग जाते हैं, इवन कुछ कुछ टाइम पे तो वहाँ पे पार्टी भी होता है। स्पेशली जो जिंगी ब्रदर है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है। एंड आज भी जिंगी ब्रदर अपनी फ्रेंड्स को लेके आया है एंड वो पार्टी करने वाला है। तो विंग ने बोला ओह अच्छा ऐसा क्या? तो उसने बोला तो आप प्लीज़ कुछ अच्छा खाना बना दीजिए। जिंगी ब्रदर ने बोला है कि आपके हाथों की वो कुछ खाना बना के देने के लिए वो अपनी फ्रेंड्स को मतलब सर्व करेगा। तो विंग ने देखा और बोला ठीक है मैं बना दूँगी। तो शुया ने बोला ओके। तो उसके बाद विंग जो लग गया किचन में कुछ खाना बनाने के लिए। तो उसके बाद उसने कुछ स्नैक वगैरह बनाया। तो उसके बाद तो वो उस स्नैक्स वगैरह सब कुछ लेके शुया के साथ नीचे वाले जो क्लब है ना वहाँ पे चला गया था। विंग 2 साल से रह रहा है, बट उसे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता। विंग को समझ आ गया था कि वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, वो इस घर को अपना घर नहीं बना पाया, ना इस फैमिली को। वो कोशिश तो कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट उसका अल्फा ही नहीं चाहता। हाँ, उसे समझ आ गया था। तो नीचे जाने के बाद वो उस खाने को वहाँ पे रखा, तब विंग का नज़र गया था वहाँ पे कितनी सारी शराब की बोतल रखा हुआ था, बट विंग ने तब तो कुछ नहीं किया। उसके बाद वो सब कुछ रख के वहाँ से चला आया था। एंड लगभग वो पार्टी ख़त्म होते होते 9 बज गया था रात की। तो विंग जो कि नीचे गया था, क्योंकि आज उनके घर पे कोई भी सर्वेंट नहीं था, सारे सर्वेंट छुट्टी पे था। तो इस वजह से विंग ने सोचा कि वो सब कुछ वो खुद लेके आएगा। तो ये सोचने के बाद तो वो नीचे चला गया था। एंड नीचे जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे कुछ शराब की बोतल मतलब खाली था, कुछ आधे भरा हुआ था। तो विंग वो सब कुछ देख रहा था। विंग उस जगह को अच्छे से देखने लगा, तभी उसका आँखें गया दीवार में। वहाँ पे वांग जी का फ़ोटो लगा हुआ था। एंड विंग उस फोटो के एकदम पास चला गया एंड वो फ़ोटो की तरफ देखा एंड बोला लान भांग जी, तुम एक नंबर की राक्षस हो, तुम एक नंबर की बुरे इंसान हो, हार्टलेस हो। हाँ, तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे। वो ऐसे भांग जी को बहुत भला बुरा बोल रहा था, बट ये सब बोलते हुए उसे खुद भी बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका दिल दुख रहा था। ये कुछ दिनों से भांग जी जिस तरीके से विंग से दूर दूर रह रहा है, वो भांग जी को एक मतलब वो लास्ट जब विंग के साथ इंटीमेट हुआ था उसके बाद भांग जी विंग के एक बार भी करीब नहीं आया था। इवन वो हमेशा फ़ोन में बिजी रहता था। विंग को समझ तो आ रहा था कि वो किससे बात कर रहा है। उसे ये भी लगने लगा कि भांग जी फिर से रोज़ के पास चला जाएगा।
ये सोचते ही विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। क्या वांगजी उसे अभी भी भूल नहीं पाया? वो उसका फर्स्ट लव था। किसी ने सच बोला था कि कोई अपनी फर्स्ट लव को कभी भुला नहीं सकता। शायद वांगजी भी भुला नहीं सका। बस रोज़ को दिखाने के लिए शायद वो विंग से शादी किया था। हाँ, शायद ऐसा ही था। अब जब रोज़ लौट के आया, वांगजी उसे छोड़ देगा। ये सोचते ही विंग को दिल में बहुत दर्द हो रहा था एंड वहाँ पे वो बैठ गया था एंड वो रोने लगा। लिटरली उसे रोना आ रहा था, इतना बुरा लग रहा था उसे कि वो बस वांगजी का क्या एक रखेल बन के रह गया है। जैसे वांगजी ने उसे यूज़ किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। वाई, क्यों लान वांगजी, क्यों तुमने ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मुझे इतना पेन, इतनी तकलीफ दे रहे हो? क्यों? ऐसे वो रोते रोते उसे बहुत बुरा लग रहा था। तब भी उसे बहुत खांसी भी आ रहा था क्योंकि वो रो रहा था बहुत फूट फूट के, तो उसे इतना खांसी आ रहा था ना। तो सामने उसने एक बोतल देखा जहाँ पे मतलब शराब रखा हुआ था, बट वाइट कलर का, मतलब पानी कलर का। तो इनको समझ नहीं आया, इनको लगा कि ये पानी है। तो वो जल्दी से उसे जो है ना मतलब लिया एंड उसके बाद पीने लगा। एकदम वो ग्लास में भी नहीं डाला था, वो एकदम डायरेक्ट पीने लगा। ऐसे ही वो मतलब जब वो पी रहा था ना तब भी उसे बहुत अजीब लगा, बट उसने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि उसे बहुत खांसी आ रहा था। बट फिर भी वो चीज़ पीने के बाद भी उसकी खांसी रोक नहीं रहा था, तो विंग ने और भी पिया। ये टेस्ट बहुत अजीब था बट उतना भी बुरा नहीं था। और अभी विंग वही पीने लगा वहाँ पे बैठ के। वो बस पी रहा था एंड वांगजी की तरफ देख रहा था। उसकी दिल में दर्द हो रहा था। ऐसे ही विंग ने उस बोतल लगभग आधा फिनिश कर चुका था, आधे से भी ज़्यादा। एंड विंग को अब उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगा था। वो वांगजी को भी दो देखने लगा, वांगजी के जो फोटो था वो दो देखने लगा। उसने बोला, हाँ दो लान वांगजी कहाँ से आया? वह यही सोच रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही उसके आंखों के सामने हर चीज़ अंधेरा अंधेरा होते जा रहा था। तो इस वजह से वही ने बोला, मुझे नींद आ रहा है, मुझे बहुत नींद आ रहा है। एंड उसके बाद वो देखा बोला, पर ये तो मेरा रूम है ही नहीं, ये कहाँ है? ओह अच्छा, मैं तो बेसमेंट में आ गई। ठीक है, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये बोलने के बाद तो वो जो है ना मतलब अपने रूम की तरफ जाने लगा। बट वो मतलब एक बार यहाँ पे एक बार वहाँ पे ऐसे टल्ली की तरह मतलब हिल हुल के जा रहा था। बट एट लास्ट वो अपने रूम की तरफ पहुँचा एंड उस रूम की दरवाज़ा खुला। एंड उसके बाद जब वो अंदर गया ना तो वांगजी अपने बेड पे बैठा हुआ था। हाँ, एंड वो शायद विंग के लिए वेट कर रहा था या फिर अपने काम कर रहा था, विंग को नहीं पता। बट वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने लैपटॉप को देख रहा था। एंड विंग जो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो सीधा बेड पे गया एंड धड़ाम से बेड पे गिर गया था। एंड इससे वांगजी भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। वो विंग की तरफ देखा बट विंग अपने आंखों को बंद कर लिया था। ऐसे ही लगभग 10 मिनट गुजरा। हाँ, 10 मिनट बाद हमारी विंग उठ के बैठ गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा। एंड वांगजी जो अपने काम कर रहा था, तो विंग फिर से वांगजी की तरफ देखा एंड वो एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोला, लंजा। एंड ये वांगजी जब सुना ना, वांगजी उसकी तरफ देखा एंड विंग ने बोला, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हाँ, क्यों मेरे साथ इतने बुरे कर रहे हो? तुम रोज़ के पास चले जाओगे ना? हाँ, अगर तुम रोज़ के पास चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? हाँ, मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? मैं तो तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिए हो, अब तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। मुझे चीट क्यों कर रहे हो लांजा? तुम इतने बुरे क्यों हो, इतने बुज़दिल क्यों हो? ये बोलते वो रोना स्टार्ट कर दिया था। एंड वांगजी विंग की तरफ देखा, उसे विंग की बिहेव समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी विंग जो एकदम वांगजी के पास गया एंड वांगजी के लैपटॉप को बंद किया। एंड वो फिर वांगजी के जो कलर है ना उसे एकदम पकड़ लिया एंड बोला, यू डेविल, यू मॉन्स्टर, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। एंड तभी वांगजी को फील हुआ विंग के बॉडी की से आती हुई वो स्मेल। एंड वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देखकर बोला, विंग, क्या तुमने ड्रिंक किया है? क्या तुम नशे में हो? बट विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, नहीं, मैं कोई नशे में नहीं हूँ।